अब मान लो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 720 have exact 3 फैक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है अपन से कि 720 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनमें से अपन को वो फैक्टर्स निकालने हैं जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर हो। ठीक है, तो देखो 720 की बात कर रहे हैं अपन, तो 720 का अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, है ना। 720 को अपन ने फैक्टराइज कर दिया तो वो बना 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। एक तो पहले इसमें ये बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2, तो टोटल तो 30 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इन 30 में से हमें वो नंबर निकाल के बताने हैं जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 फैक्टर निकालने से पहले एक दो बेसिक चीज समझ लो कि मान लो अपन को बोला चाहे कि ऐसे नंबर बताओ जिनका एक ही फैक्टर होगा, एक ही फैक्टर होना चाहिए। ऐसा नंबर सोचो क्या है जिसका एक ही फैक्टर होगा, सिंपल 1 का और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, है ना। हम मान लो बोले कि ऐसे नंबर बताओ जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, फैक्टर कितने होंगे 2 होंगे, क्या होंगे प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके 2 ही तो फैक्टर होते हैं। ठीक है, और वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर जो खुद है, जैसे मान लो कि वो नंबर है p, तो यही तो 2 फैक्टर्स होते हैं। अब मान लो अपन से पूछे कि ऐसे नंबर बताओ जिनके फैक्टर 3 हो, ऐसे नंबर जिनके खुद के फैक्टर्स क्या हो 3 हो, तो फैक्टर 3 होने का मतलब क्या है, पहले तो अपन वो समझते हैं, मतलब इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, तो पहले अपन ये समझते हैं कि 3 फैक्टर होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी तो इस पेपर के लिए छोड़ देना, n है, इसको अपन मैंने बताया था a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r के फॉर्म में लिखते हैं। अब अपन से पूछा है ऐसा नंबर बताओ जिसके 3 फैक्टर्स हो, यानी इस n के 3 फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसके फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या था, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। ठीक है, इसको मतलब जरूरी नहीं है 3 ही आएंगे कि इसको इसके फैक्टराइज अपन जब करेंगे तो 3 ही आएंगे, a b c d भी हो सकते हैं, d की भी कुछ पावर हो सकती है, या फिर सिंगल भी आ सकता है कि सिर्फ a की पावर p आए, जैसे पहले केस में आया था जब मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 या a की पावर p इंटू b की पावर q। वो तो वही है कि जितने प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर्स होंगे वो अपन ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हाँ इस केस में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला ये है, सॉरी गाइस कॉल आ गया था। हाँ, तो हम कहते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला है p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। अपन को बोल रहा है कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3। ठीक है, ऐसे नंबर्स बताओ जिनके 3 फैक्टर्स हो, तो वो ये होगा। अब देखो ये क्या 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। ये केस कब पॉसिबल है, ये केस एक ही केस में पॉसिबल है जब एक की वैल्यू 3 हो बाकी की वैल्यू 1 हो, क्योंकि तीनों की वैल्यू इंटीजर आएगी और 3 नंबर्स की इंटीजर का प्रोडक्ट 3 आ रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब एक की वैल्यू 3 और 2 की वैल्यू 1 हो, इसके अलावा कोई केस बन ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, q की वैल्यू क्या हो गई, q प्लस 1 अगर बने तो q की वैल्यू क्या हो गई 0, r की वैल्यू क्या हो गई 0 और p की वैल्यू क्या हो गई 2। अगर p की वैल्यू 2 हो गई, अब इसमें पुट करते हैं तो ये क्या होगा n बराबर a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, a क्या प्राइम नंबर है, तो बेसिकली प्राइम नंबर के जो स्क्वायर्स होते हैं उनके फैक्टर्स हमेशा 3 रहते हैं।
मतलब जो स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर जो होता है, स्क्वायर होता है प्राइम नंबर्स का, उसके हमेशा 3 एग्जैक्ट फैक्टर होंगे, ना उससे ज़्यादा होंगे ना उससे कम होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या है, 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 4, एग्जैक्ट 3 फैक्टर। अगला प्राइम नंबर क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 के फैक्टर्स क्या है 1 3 9। ठीक है, अब जैसे मान लो अगला क्या हो गया 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसके फैक्टर्स कितने हो गए 1 5 25। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा पूछा जाए कि फैक्टर्स हैविंग मतलब हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 720 हैव एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स, तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स का मतलब है कि वो जो नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर होंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये नोट भी डाल देना। ठीक है, नोट ये है कि मतलब जो भी अपन को नंबर दे रखा है, इफ दैट नंबर हैव एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स देन दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर और वाइस वर्सा, मतलब एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन वापस। 720 के वो नंबर्स मतलब 720 के वो फैक्टर्स जिनके सिर्फ 3 फैक्टर्स हों। ठीक है, तो 720 को अपन ने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो अब देखो स्क्वायर कहाँ से बन सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया एक, तो ये वाला केस बनेगा, एक 3 का स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 5 पे और 1 तक ही जा सकते हैं, तो 2 ही नंबर आएंगे, एक तो 4 आएगा एक 9 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो जो 30 टोटल फैक्टर्स आए थे 720 के, उनमें से ये 2 फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स हैं, उसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, ये ना अपन नोट भी डाल देते हैं। स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर जो भी स्क्वायर होता है प्राइम नंबर का हैज ओनली 3 फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे मान लो पी स्क्वायर है कोई नंबर, उसके 3 फैक्टर्स होंगे, एक तो होगा 1, एक प्राइम नंबर खुद, और एक वो प्राइम नंबर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इसी में एक क्वेश्चन आ गया, ये फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर having 12 फैक्टर्स। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसके 12 फैक्टर हो। ठीक है, तो कोई भी नंबर होता है n, उसको अपन a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या था कि जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, किस किस को p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, और इन तीनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो टोटल वो नंबर निकालने हैं जिनके एग्जैक्ट 12 फैक्टर हो, यानी ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है इसकी वैल्यू है 12। तो वो 12 कब आ सकती है, जब या तो ये ऐसे हो 12 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा, मान लो ये ऐसे हो रहा है 2 इंटू 6 इंटू 1। ठीक है, तब भी ये 12 बन जाएगा। एक केस और बनेगा जब अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि 3 इंटू 4 इंटू 1, तब 12 बन जाएगा। ठीक है, एक केस और बनेगा जिसमें अपन इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे 2 इंटू 3, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो ऐसे 4 केस बनेंगे। तो देखो इनसे अपन कंपेयर करें तो इस केस में p की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 11, और q और r की वैल्यू आ रही है 0। इस केस में p की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है
1 और Q की वैल्यू क्या आ रही है 5, ठीक है, और R की वैल्यू आ रही है 0। इस केस में अपने पास P की वैल्यू क्या आ रही है 2, Q की वैल्यू क्या आ रही है 3, R की वैल्यू तो 0 आ ही रही है। इस केस की बात करें तो P की वैल्यू क्या आ रही है 1, Q की वैल्यू क्या आ रही है 1, R की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो ये अपने पास 4 केस बन रहे हैं, ठीक है, अपने पास 4 केस बन रहे हैं। पहले केस में P की वैल्यू आ रही है 11, एक में आ रही है P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 5, एक में आ रही है P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 3, एक में आ रही है P की वैल्यू और Q की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 2। तो ये 4 केस बन रहे हैं। तो इन 4 केसेस के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लो सबसे पहला केस P की वैल्यू आ रही है 11, इसमें पुट करो Q और R की वैल्यू 0 आ रही, तो n क्या हो गया a की पावर 11। सेकेंड ये वाला केस P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 5 और R की वैल्यू अपने पास 0 थी, तो इसको रखेंगे तो ये बनेगा a की पावर 1 इंटू बी की पावर 5। ठीक है, दूसरा केस ये बन गया। तीसरा केस क्या बनेगा अपने पास, तीसरा केस अपने पास बनेगा P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, तो n बराबर a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3। ठीक है, चौथा केस क्या बनेगा, n बराबर P की वैल्यू क्या हो जाएगी अब इस केस में 0, हाँ P की वैल्यू 0 हो रही है ना, ये 2 2 3 ही तो था, हाँ सही है। P की वैल्यू 0, Q सॉरी P की वैल्यू 0 नहीं हो रही, सॉरी P प्लस 1 की वैल्यू आ रही थी 2 और P की वैल्यू हो रही थी 1, तो ये बन जाएगा a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 इंटू R की पावर 2। ये 4 केस बनेंगे अपने पास, है ना। अब ये 4 केस बन गए। अब इस केस सॉरी अब इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अपन को तो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है ना। अब इन 4 केस में सबसे छोटा नंबर किस में आएगा अपन वो चेक करते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, जब a की वैल्यू क्या हो 2, तो ये क्या बनेगी 2 की पावर 11 बनेगी इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसके अलावा जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब इससे बड़ी होगी। अगला बनेगा 3 की पावर 11, फिर बनेगा 5 की पावर 11। ठीक है, इसकी स्मॉलेस्ट निकालनी है तो a और b जो है दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो a की वैल्यू 2 आएगी, a की वैल्यू 3 आएगी। अब a की जगह आप 2 नहीं रख सकते, आपको b की जगह 2 रखना पड़ेगा क्योंकि b की पावर ज्यादा है और अपन को स्मॉलेस्ट निकालना है। तो इसको अपन लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ये सबसे मिनिमम तो तभी होगा जब a और b की वैल्यू 2 और 3 हो, और आप 3 की पावर 5 रख नहीं सकते वरना वो बड़ा हो जाएगा नंबर, क्योंकि 2 की पावर 5 छोटा है। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर ये बनेगा। सिमिलरली अब अपन थर्ड केस की बात करें तो इस केस में भी सेम चीज़ लगेगी। इसमें a और b की जगह 2 और 3 आएगा और b की वैल्यू रखी जाएगी 2 और a की वैल्यू रखी जाएगी 3। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2, ये 3 है ना। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अगला केस इसमें आते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए अपन को ए बी सी तीनों जो वैल्यू है उनमें से एक की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 5। ठीक है, अब सिंस c की पावर 2 है तो अपन को चाहिए स्मॉलेस्ट, तो c की जगह रखेंगे अपन 2, तो 2 की पावर हो जाएगी 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब ये चारों इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब इन चारों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है, 2 की पावर 11 तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 32 इंटू 3 96। ठीक है, 32 इंटू 3 अपने पास क्या हो जाएगा 96। फिर अगला ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो 8 इंटू 9 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है 60। क्या हो रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 60 और 60 ही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो 60 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 16 फैक्टर्स। ठीक है,
अपन को ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसके 16 फैक्टर्स हो, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपन को 16 दे दिए। तो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 16 आए, ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें। तो एक तो हो सकती है कि 16 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। एक हो सकती है कि 2 इंटू 8 इंटू 1, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 4 इंटू 4 इंटू 1। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 2 इंटू 2 इंटू 4। अब अपन को जैसे जैसे 16 लेके आना है 3 नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, और तो क्या ही होगी। हाँ एक हो सकती है, अगर 16 2 की पावर 4 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को मतलब एक और नंबर यहाँ पे हो, जैसे b की पावर s, ठीक है। तो यानी कि ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 एक ऐड कर दो आप, ठीक है। मतलब नंबर इसको 4 अपन ने इसके 4 मतलब फैक्टराइज किया तो 4 ऐसे प्राइम नंबर है जिसकी पावर में इसको अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो p की वैल्यू क्या आ रही है 15, बाकी q r s इन सब की वैल्यू आ रही है 0, तो क्या ही लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ रही है 1, q की वैल्यू क्या आ रही है 7, ठीक है। p की वैल्यू आ रही है 1, q की वैल्यू आ रही है 7। यहाँ से p की वैल्यू आ रही है 3, q की वैल्यू भी आ रही है 3, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू आ रही है 1, q की वैल्यू आ रही है 1, r की वैल्यू आ रही है 3, फिर वो s की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। फिर यहाँ से p q r और s सब की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। तो अपने पास ये 5 केस बनेंगे और अपन को स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसको अपन लिख सकते हैं ऐसे n बराबर a की पावर 15। यहाँ पे जो नंबर होगा उसको लिखेंगे a की पावर 1 इंटू b की पावर 7। यहाँ पे जो नंबर होगा उसको लिखेंगे a की पावर 3 इंटू b की पावर 3। तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसको लिखेंगे a की पावर 1 इंटू b की पावर 1 इंटू c की पावर 3, ठीक है। और यहाँ से जो नंबर आएगा उसको लिखेंगे a की पावर 1 इंटू b की पावर 1 इंटू c की पावर 1 इंटू d की पावर 1, ठीक है। अब अपन को इन 5 केसेस में से जिसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो निकालनी है। तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 2 की पावर 15, उसके बाद तो सारे 3 की पावर 15 5 की पावर 15 ऐसे आएंगे, तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ये। इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1। मतलब स्मॉलेस्ट लेना तो 2 और 3 ले सकते हैं, उसके बाद तो 3 5 या फिर 5 7 लेंगे, वो बढ़ते जाएंगे नंबर, ठीक है। और 2 और 3 ले रहे हो तो 2 की पावर 7 होना जरूरी है, क्योंकि अगर 3 की पावर 7 होगी तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा और अपन को चाहिए स्मॉलेस्ट, ठीक है। सिमिलरली इस केस में हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें भी जैसे c की वजह अपन को c की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और a b c d तो सबसे छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट हैं वो प्राइम नंबर्स लिख लो, ठीक है। अब इनमें स्मॉलेस्ट ये तो नहीं होगा, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 128 इंटू 3 ये भी नहीं होगा क्योंकि उससे छोटा में ये दिख ही रहा है। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27, ये भी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। उससे जस्ट छोटा जैसे 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 3 24, 24 5 ये आएगा यहाँ से 120, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 3 6, 6 5 30, 30 इंटू 7 210। इन दोनों में छोटा कौन सा है 120, तो 120 अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 120 इज द आंसर, खत्म।